बूढ़ा लकड़हारा करीम फुसफुसाते जंगल के किनारे एक एकाकी जीवन जीता था। उसके दिन पेड़ काटने में बीतते थे, उसकी कुल्हाड़ी की लयबद्ध ठक-ठक शांत जंगल में गूंजती थी। वह एक सीधा साधा आदमी था, अपने काम और फुसफुसाती पत्तियों की संगति से संतुष्ट। एक तपती दोपहर, जब करीम एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था, एक शरारती बंदर ऊपर की शाखाओं से नीचे उतर आया। यह कोई साधारण बंदर नहीं था। यह अपनी चमकीली, बुद्धिमान आंखों और अपने सिर पर लाल फर के एक गुच्छे के साथ पूरे जंगल में मीका के नाम से जाना जाता था। मीका एक कुख्यात मस्खरा था, हमेशा किसी न किसी तरह की शरारत में लगा रहता था। करीम, हालांकि, बहुत थका हुआ था और उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने बस मीका को सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ पल विश्राम करने की कोशिश की। मीका, बूढ़े आदमी के शांत स्वभाव से मोहित होकर, उसे देखने का फैसला किया। उसने देखा कि करीम की छाती हर सांस के साथ ऊपर और नीचे हो रही थी। उसका हुर्रियों वाला चेहरा नींद में शांत था। अचानक, पत्तियों के हेर के नीचे से एक बड़ा, विशाला सांप निकला। उसके नुकीले दांत खतरनाक रूप से चमक रहे थे क्योंकि वह सीधे करीम के फैले हुए हाथ की ओर बढ़ रहा था। मीका, शरारतों के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, खतरे को भांपने में देर नहीं लगाई। वह जोर से चटर-चटर करने लगा, लकड़हारे को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन करीम गहरी नींद में सोया रहा। जल्दी से सोचते हुए, मीका नीचे उतरा, सूखी पत्तियों का एक मुट्ठी भर लिया और करीम द्वारा अक्सर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चिंगारी से उन्हें जला दिया। फिर उसने जलती हुई पत्तियों को सांप के ठीक बगल में गिरा दिया। आग के अचानक फटने से सांप डर गया, पीछे हट गया और झाड़ियों में रेंग गया। शोर ने आखिरकार करीम को जगा दिया। वह भ्रमित होकर अपनी आंखें मिचमिचाते हुए उठ बैठा और मीका को पास में शांति से बैठा देखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सब क्या शोर था? उसने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। मीका बस कंधे उचकाकर उदासीन होने का नाटक करने लगा। करीम, अभी भी बेसुध, सांप के निशान या धुएं की गंध को नहीं देख पाया। उसने मान लिया कि वह सिर्फ एक बुरे सपने से अचानक जाग गया था। उस दिन से लकड़हारे और बंदर के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। मीका अभी भी अपनी शरारतें करता था, करीम का दोपहर का भोजन चुराता था या उसके आरा चलाने की नकल करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सम्मान था। करीम, बदले में, अक्सर मीका के लिए अपने फल का हिस्सा छोड़ देता था, उस चुपके रक्षक को स्वीकार करते हुए जिसने अनजाने में उसे खतरे से बचाया था। वह कभी भी मीका की वीरता की सच्ची सीमा नहीं जान पाया, लेकिन उसने शरारती बंदर के प्रति आभार महसूस किया, एक ऐसी भावना जो फुसफुसाते जंगल में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। और मीका, कभी लापरवाह मस्खरा, यह जानकर एक शांत संतोष महसूस करता था कि उसने कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा जो उसकी सामान्य चंचल हरकतों से परे था। लकड़हारे और बंदर के बीच असंभव दोस्ती पैरों के बीच फुसफुसाती एक शांत किंवदंती बन गई, अप्रत्याशित संबंधों का एक प्रमाण जो जंगली के दिल में भी खिल सकते हैं।